Assalamualaikum. This is Umar Ali and welcome back to our YouTube channel Let's Learn with Umar Ali. तो फाइनली पीपल प्राइमरी हेल्थ केयर इंटेक्टिव की जानिब से लेटेस्ट जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी सिंध। अगर आप सिंध का डोमिसाइल होल्डर हैं, अगर आपके पास सिंध का डोमिसाइल है, इन जॉब्स में आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इन जॉब्स में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितना सैलरी पैकेज और कितनी एजुकेशन और कितना एक्सपीरियंस चाहिए और आपने किस तरीके से अप्लाई करना है और क्या एज लिमिट है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। बेसिकली अगर हम इनकी जॉब्स की बात करें, जो इसमें जॉब्स ऑफ़र हो रही हैं पीपल प्राइमरी हेल्थ केयर इंटेक्टिव में पीपीएच सिंध में, उसमें मेडिकल ऑफिसर, इंजीनियरिंग, फाइनेंस, अकाउंट और फीमेल मेडिकल ऑफिसर, अकाउंटेंट से रिलेटेड, इंजीनियर से और डिस्पेंसर से रिलेटेड जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है। जैसे कि अभी हम आपको इनके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पर लेके चलते हैं। पहले हम आपको अच्छे तरीके से इनके एडवर्टाइजमेंट रीड करके बताते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स ऑफ़र हो रही हैं। अगर हम सैलरी की बात करें तो कम से कम जो सैलरी पैकेज है इनका 85,000 मतलब 88,000 कम से कम सैलरी पैकेज है। ये इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, आप देख सकते हैं। अभी हम आपको अच्छे तरीके से इनकी एडवर्टाइजमेंट रीड करके बताते हैं। हमारा एडवर्टाइजमेंट रीड करने का मतलब यही होता है, मकसद यही होता है कि जब आप खुद भी गो थ्रू करें तो आपको इतनी प्रॉब्लम ना हो और आप इजी टू अंडरस्टैंड ईजिली समझ सकें। सबसे पहले अगर हम जॉब की बात करें तो आ रही है पैथोलॉजिस्ट की जॉब है, जो कि अगर डिस्ट्रिक्ट लैब जैकबाबाद, डिस्ट्रिक्ट लैब कसौर खैरपुर में है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपके पास एमबीबीएस होना चाहिए अलॉन्ग विथ डीसीबी, एमसीबीएस और एमफिल, एफसीपीएस, पीएचडी इन पैथोलॉजी, रजिस्टर्ड विथ पीएमसीडी एज अ पैथोलॉजिस्ट। मिनिमम आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर हम सेकंड पे बात करें कि जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया कि ये जो जॉब्स हैं मेडिकल ऑफिसर्स के लिए भी है, इंजीनियरिंग के लिए भी है, अकाउंटेंट, फाइनेंस, मेडिकल फीमेल ऑफिसर और डिस्पेंसर जिन्होंने किया हुआ है या जिन्होंने नर्सिंग का कोर्स वगैरह भी किया हुआ है, उनके लिए भी जॉब्स है। नंबर सेकंड पे आ रहा है रीजनल इंजीनियर की जॉब पे। अगर हम इनकी सैलरी पैकेज की बात करें तो है 1,45,000 पर मंथ। प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑल सिंध में आपकी लग सकती है। बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग की। स्ट्रॉन्ग स्किल्स होनी चाहिए आपकी एमएस ऑफिस में। ऑटोकेड सॉफ्टवेयर आपको चलाना आना चाहिए, जो कि होता है ये सिविल इंजीनियरिंग का, जिसमें हमारे पास नक्शे वगैरह बनते हैं। और कम से कम आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर थर्ड पे अगर बात करें तो मैनेजर का रिसर्च की जॉब है, जो कि 1,45,000 पर मंथ इनकी सैलरी है। अगर हम प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो हेड ऑफिस कराची में सिर्फ आपकी जॉब लगेगी ये। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए पीपल हेल्थ पॉलिसी एंड मैनेजमेंट में, और आपके पास भले एमबीबीएस हो उसको प्रेफरेबल किया जाएगा। आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए मैथोलॉजी में एंड मस्ट प्रोसेस अ गुड रिपोर्ट। राइटिंग स्किल्स, आपके पास जो राइटिंग स्किल्स वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि ये रिसर्च का काम है। और आपके पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर 4 की अगर बात कर लें तो आ रहा है मैनेजर रिक्वायरमेंट की जॉब है, जो कि एक इसकी सैलरी की बात करें तो 1,45,000 पर मंथ है। हेड ऑफिस कराची में प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी होगी। इसके लिए कम से कम आपकी मास्टर्स होनी चाहिए, आपकी एमबीए होनी चाहिए और HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, भले आप प्राइवेट में हो या पब्लिक सेक्टर में हो। नंबर 5 की बात करें तो मेडिकल ऑफिसर मेल और फीमेल दोनों के लिए जॉब्स हैं, जो कि है अगर इसकी सैलरी की बात करें तो 93,900 पर मंथ है। ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध एक्सपर्ट DO मलीर एंड दी DO कराची 1, कराची 2, इनमें आपकी पोस्टिंग होगी। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपके पास जिन्होंने मेडिकल किया हुआ है और वैलिड हो PMDC से और PMC का सर्टिफिकेट भी हो, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तब भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल मेडिकल ऑफिसर की अगर हम जॉब की बात करें, जी सेम यही जॉब फीमेल मेडिकल ऑफिसर के लिए भी है और जिसकी सैलरी है वो 1,06,900 है पर मंथ। और इसकी भी जो है आपके पास ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में हो सकती है और आपके पास MBBS होनी चाहिए।
नंबर 7 की अगर हम बात कर ले तो एक्जीक्यूटिव मॉनिटरिंग एंड दी एवेल्यूएशन की जॉब है जो कि 88,500 पर मंथ सैलरी है। इसकी आपकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सिंध में लग सकती है। आपके पास मास्टर्स इन सोशल साइंसेज MBA MPA विथ 5 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन इन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर 8 की बात कर लेते हैं एक्जीक्यूटिव फाइनेंस एंड अकाउंटेंट की जॉब है जो कि पर मंथ सैलरी की बात करें तो 88,500 है। मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बता दिया था कि ये मल्टीपल जॉब्स है। आप ये ना समझेंगे ये हेल्थ केयर का अदारा है तो सिर्फ इसमें हेल्थ की जॉब्स होंगी जिन्होंने MBBS किया होगा, ऐसा नहीं होता है। इसमें मल्टीपल जॉब्स की पोजीशन है क्योंकि कोई भी एक इदारा होता है उस पर मल्टीपल रोल्स प्ले होते हैं। वो ज़ाहिर सी बात है एक इदारा किसी एक रोल पर डिपेंड नहीं करता है, वो मल्टीपल रोल्स पर डिपेंड करता है। तो उसमें जो वैकेंसीज आती है वो भी मल्टीपल आती है, वो भी मल्टीपल फील्ड्स के लिए। फिर ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध में आपकी पोस्टिंग हो सकती है इंशाल्लाह। फिर अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास MBA MPA फाइनेंस और ACA ACM में 5 साल की आपकी एजुकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। फाइनेंस एंड अकाउंट में पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में होना चाहिए। नंबर 9 की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट न्यूट्रिशन कोऑर्डिनेटर की जॉब है जो कि अगर सैलरी की बात करें तो 88,500 पर मंथ है। इसकी जो आपकी पोस्टिंग होगी ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध में होगी। इसमें अगर आपने MBBS किया हुआ है, अगर आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है बैचलर साइंस सोशल साइंस एंड न्यूट्रिशन में की डिग्री की और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर नंबर 10 पे आ रहा है इंटरनल ऑडिटर की जॉब है जो कि 88,500 पर मंथ है। जो इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो नवाबशाह शहीद बेनज़ीराबाद में है। अगर आपने ACA फाइनलिस्ट ACA फाइनलिस्ट ACM में और मास्टर्स इन फाइनेंस विद 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस से किया हुआ है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 11 की बात करें तो सब इंजीनियर की जॉब है जो कि अगर सैलरी पैकेज की बात करें तो 61,100 पर मंथ है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो आपकी कराची, मीरपुर खास एंड शहीद बेनज़ीराबाद मतलब नवाबशाह में लगेगी पोस्टिंग। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपकी मास्टर्स बैचलर्स होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में और आपके पास ये वाला ORB टेक मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और डिप्लोमा भी आपका 3 साल का होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस। फिर आ जाते हैं नंबर 12 पे IYCF काउंसिलर फीमेल ओनली, इसमें सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकती है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो बदीन, दादू, जगताबाद, जामशोरो, कश्मोर, कंबर, शदादकोट, शहीद बेनज़ीराबाद मतलब नवाबशाह, सजवाल, ठट्ठा एंड थरपारकर एंड मिट्टी, इनमें आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी। इसके लिए अगर आपकी तालीम और काबिलियत की बात करें तो आपके पास LHV CMW हेल्थ टेक्नीशियन नर्सिंग डिप्लोमा BSN में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास और इन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रोग्राम में। और अगर आपके पास मास्टर्स इन सोशल साइंस है विद 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हेल्थ एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में तभी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 13 की बात करें तो लेडी हेल्थ एंड दी विजिटर मिडवाइफ की जॉब है जो कि ऑल सिंध में है। इसके लिए आपके पास डिप्लोमा एंड मिडवाइफ LHV कोर्स फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद द प्रेफरेबल 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मिडवाइफ में या LHV का कोर्स किया होना चाहिए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। नंबर 14 की बात करें तो असिस्टेंट न्यूट्रिशन की जॉब पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो जामशोरो दादू में लगेगी आपकी जॉब। और अगर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें तो LHV CMW हेल्थ टेक्नीशियन नर्सिंग डिप्लोमा बैचलर्स इन नर्सिंग न्यूट्रिशन विद 1 साल का एक्सपीरियंस के साथ इन हेल्थ न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रोग्राम में आपका होना चाहिए। नंबर 15 की बात करें तो असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन एंड असिस्टेंट कंप्लेंस की जॉब है जो कि हैदराबाद, जगताबाद, जामशोरो, कंबर, शदादकोट, कराची 2, शिकारपुर, सखर, टंडो, अलायार, थरपारकर एंड मिट्टी में जॉब लगेगी। जिन मेरे बहन भाइयों ने बैचलर्स इन IT बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशल साइंस कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ IT डेटा एंट्री और हेल्थ न्यूट्रिशन सेक्टर विल बी प्रेफरेबल। अभी जिन मेरे बहन भाइयों ने मास्टर बैचलर्स की हुई IT में या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या सोशल साइंस में और आपके पास सिर्फ IT और डेटा एंट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसमें आपके पास कोई 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस वैलिड नहीं है, बस आपको ये काम आना चाहिए। नंबर 16 पे आ रही है टेक्नीशियन हेल्थ की जॉब जो कि जामशोरो में आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग है। आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कंसर्ट फील्ड विद 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए सिंध मेडिकल फैकल्टी के साथ।
नंबर 17 की बात करें तो टेक्नीशियन एक्सरे की जॉब है जो कि आपकी लारकाना में लगेगी। डिप्लोमा आपके पास रेलेवेंट फील्ड में होना चाहिए और आपके पास एक्सपीरियंस भी होगा तो आपको प्रेफरेबल किया जाएगा। नंबर 18 की बात करें तो डिस्पेंसर की जॉब है जो कि आपकी जामशोरों में लगेगी। अगर आपका डिप्लोमा इन डिस्पेंसर HTBSN फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, और आप रजिस्टर्ड विथ होने चाहिए मेडिकल फैकल्टी ऑफिसर के लिए। होपफुली आपको समझ आ चुका होगा कि कौन कौन सी जॉब्स ऑफर कर रहे हैं और कौन से प्रोग्राम के लिए और क्या होनी चाहिए क्वालिफिकेशन और कितना सैलरी पैकेज है। अभी हम इनकी चलते हैं नीचे, हाउ टू अप्लाई। Registration will be made up to Friday 17 November 2023 by visiting PPH ऑनलाइन जॉब पोर्टल। इनका कहने का मतलब ये है कि जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो जुम्मे का दिन है 17 नवंबर 2023 है और आपने ऑनलाइन अप्लाई करना इस वेबसाइट का। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप डायरेक्टली वहाँ से भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। Interesting candidates are required to apply online through PPH जॉब पोर्टल बिफोर डेट ऑफ क्लोजिंग। जो इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं वो 17 नवंबर 2023 से पहले अप्लाई कर दें। इन एडिशन ऑफ सैलरी अदर बेनिफिट्स सच एज अ प्रोवेंट ड्यूड, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। Only registered and eligible candidate will be allowed to prepare for test and interview। इनका नंबर 4 पॉइंट कहने का मतलब ये है कि सिर्फ जो रजिस्टर्ड, एलिजिबल और कैंडिडेट्स होंगे जो इनके म्यार पे पूरा उतर पाएंगे, डॉक्यूमेंट्स जो आप ऑनलाइन और फॉर्म सबमिट करवाएंगे, देन आपको टेस्ट और इंटरव्यू के लिए जो एलिजिबल क्राइटेरिया के हिसाब से आपको बुलाया जाएगा। ऑल कैंडिडेट्स के बाद आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, CNIC डिग्री, डिप्लोमा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, PRC, डोमिसाइल ETC आपके पास एनी हाउ होना चाहिए ऑन दी डेट ऑफ टेस्ट और इंटरव्यू जब आपका दोनों होगा। अप्लाई की कोई फीस नहीं है। कैंडिडेट सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइंट ऑर्गेनाइज्ड और इमीडिएट बेसिस दी कंपनी ऑफ सर्व्स। ये छोड़ दें आप, ये होपफुली आपको समझ आ चुका होगा कि आपने ये किस तरीके से अप्लाई करना है। अभी हम आपको इनके ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट वो वेबसाइट पर भी लेके चलते हैं। अगर आपको ये एडवर्टाइजमेंट चाहिए तो हमने अपना फाइनली आप सबकी रिक्वेस्ट पर अपना हमने ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है। उसकी लिंक हमने अपने हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी है। आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करिए, हम वहाँ पर आपको ये एडवर्टाइजमेंट भी शेयर कर सकते हैं। चले चलते हैं अभी हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने अपने क्रोम ब्राउज़र पर सर्च किया हुआ है PPH इन जॉब्स। आप चाहे तो फुल भी सर्च कर सकते हैं या इसे रिमूव कर दें। चले मैं हम इसे रिमूव करके भी सर्च आपको करना दिखा देते हैं जी, ठीक है। इसके बाद आपने कर लेना है स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपकी जो फर्स्ट वाली है लिंक आपने इस पर क्लिक कर देना है, जॉब्स पे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये देख सकते हैं कि इनका कितना ब्यूटीफुल इंटरफेस है वेबसाइट का। इसमें सारी वही जॉब्स है, पैथोलॉजिस्ट, रिलीजियल इंजीनियर, इसमें सिविल होने चाहिए, मैनेजर रिसर्च, मैनेजर रिक्वायरमेंट एंड सप्लाईज, मेडिकल ऑफिसर, सबकी यही जॉब्स है। आप देख सकते हैं कि सारी एडवर्टाइजमेंट में वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी इन्होंने बताया हुआ है कि लास्ट डेट भी इन्होंने बताई है। अभी सिंपली आपने अप्लाई किस तरीके से करना है, आपने चले जाना है अप्लाई पर। जो जिस जॉब के लिए आप समझ रहे हैं कि आप एलिजिबल हैं, आपने सिंपली चले जाना है अप्लाई नाउ पर। अप्लाई नाउ पर जाने के बाद अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं या नहीं, आप अगर फॉर एग्जांपल नहीं है तो आपने नो करके आपके पास न्यू टैब पे एक विंडो ओपन हो जाएगी। उसमें आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, मतलब लॉगिन फॉर्म। सबसे पहले आपने अपने यहाँ पे फर्स्ट नेम, देन आपने अपना यहाँ पे लास्ट नेम इंटर कर देना। फिर आपने अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस, देखिए मैं अपनी हर एक वीडियो के में यही बोलता हूँ कि आपने अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, ये दोनों चीज़ें एक्टिव देनी होती हैं, क्योंकि आपको जो भी अपडेशन या कोई भी इन्फॉर्मेशन आनी होती है वो आपको इन्हीं दोनों चीज़ों पर आती है, जो कि ईमेल मार्केटिंग और SMS मार्केटिंग कहलाती है। देन आपने पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है। पासवर्ड आपने इस तरीके से सिलेक्ट करना है कि आपने फॉर एग्जांपल एक कैपिटल आपने बड़ा लिख लेना है। मैं आपको जी थोड़ी इसको दिखा देता हूँ नोटपैड पे। आपने पासवर्ड जो आपने इस तरीके से अपना सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट एक कैपिटल लिख लेना है बड़ा, आपने मतलब इस तरीके से कोई भी इसमें कोई साइन वगैरह डाल के, कोई भी आपने नंबर डाल के इस तरीके से आपने अपना जो है पासवर्ड लिखना होता है हमेशा। इसमें आपकी छोटे अल्फ़ाबेट्स और बड़े अल्फ़ाबेट्स, आपकी साइंस भी आ जाए और आपके नंबर भी आ जाए, जिससे आपका एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन सकता है, ठीक है। देन उसके बाद आपने आ जाना है कंफर्म पासवर्ड पे। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जिस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि आपने किस तरीके से करना है। फिर आपके पास सारे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मदर मिडिल नेम, व्हाट इज़ योर फर्स्ट पेट नेम, व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर। इसमें ये कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन से आपने इसको आंसर करके आपने सबमिट करके
आपके पास लॉगिन फॉर्म आ जाएगा। देन आपने उसमें अपना ईमेल एड्रेस और अपना पासवर्ड इंटर करने के बाद जिस जॉब के लिए सबसे पहले आपके पास आ जाएगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसमें आपने अपनी पिक्चर्स वगैरह और अपनी डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो ऐड करनी है। देन उसके बाद आपके पास आ जाएगा नंबर 2 पर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, जो भी आपकी एजुकेशन है आपने वो इंटर करने के बाद नंबर 3 पे आ जाएगा आपके पास एक्सपीरियंस। देन आपके पास नंबर 8 पे आ जाएगा कि आपने 5 पे या 4 पे आ जाएगा कि आपने सब पे चेक लगा के उसको वेरीफाई करके आपने फॉर्म सबमिट कर देना। देन एट दी एंड आपके पास वेलकम स्क्रीन आ जाएगी कि आपने अच्छे तरीके से इस जॉब के लिए अप्लाई कर दिया है, हम आपको जल्द से जल्द बताएंगे फर्दर। होपफुली आपको समझ आ चुका होगा कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है इन जॉब्स के लिए। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सदका जारिया करें, क्योंकि जितना आप इस वीडियो को शेयर करेंगे उतना आप ही को सवाब मिलेगा और हमें भी मिलेगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।